एक घटना घटी थी 2008 में। एक भूकंप आया था दुनिया में, इसको बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। क्या हुआ था? दुनिया भर के अंदर डर फैल गया था। हिंदुस्तान का बाजार लगभग 55-60% के बीच में बाजार गिर गया था। स्मॉल कैप तो शायद 70% के आसपास स्मॉल कैप की वैल्यूएशन गिर गई। आपको याद है? कुछ लोगों को जरूर याद होगा। अमेरिका ने एक बहुत पुराना बैंक, बहुत बड़ा बैंक लेहमैन ब्रदर्स कोलैप्स कर गया। और जब लेहमैन ब्रदर्स कोलैप्स कर गया तो अमेरिका के लोगों में डर फैल गया। और जब डर फैलता है ना, तो आप किसी को भी अपना पैसा देना नहीं चाहते। देखिए, आपके घर में जो भी पैसा आता है ना, वो आपके घर में बनता है कि किसी के घर से निकल के आपके पास आता है? बताइए, आपके घर में पैसा कैसे आता है? बताइए। वर्षा होती है, आप खुद घर में पैदा करते हैं। आपके खाते में पैसा कैसे आता है? जब किसी के खाते से वो निकलता है। इसको तरलता कहते हैं, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। जब आप डरते हैं तो अपना पैसा किसी को देना नहीं चाहते हैं, इससे लिक्विडिटी कम हो जाती है। और जब लिक्विडिटी कम हो जाती है, प्राणवायु, लिक्विडिटी जो है वो इकोनॉमी की प्राणवायु है। इस भवन में अगर ऑक्सीजन को सप्लाई को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? हम तरफने लगेंगे। वैसे ही इकोनॉमी के अंदर जब एक व्यक्ति पैसा नहीं देना चाहता है तो इकोनॉमी तरफने लगती है और खत्म होने लगती है। और बैंक का तबाह होना डराता है लोगों को। सबको लगता है कि मुझे अपना पैसा अपने पास रखना चाहिए। मैं किस पे भरोसा करूं? इतना बड़ा बैंक, 100 साल पुराना बैंक, दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक अगर 2 दिन में खत्म हो सकता है तो फिर मैं किस पे भरोसा करूं? मुझे अपना पैसा अपने पास रखना चाहिए। और इस डर की वजह से लिक्विडिटी कम हो जाती है। 2 बड़ी संस्थाएं, GE इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, और एक गोल्डमैन सैक्स, वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है अमेरिका का। सितंबर में इनके पास में भारी परेशानी आई। आप जानते हैं इस भारी परेशानी से लोग बाहर कैसे आए? अंदाज लगाइए, ये बाहर कैसे आए? इनको कोई पैसा देने को तैयार नहीं, कोई पैसा देने को तैयार नहीं। अगर इनको पैसा नहीं मिलता तो ये भी खत्म हो जाते। तब तक जो क्वांटिटेटिव ईजिंग थी फेडरल रिजर्व की, वो भी शुरू नहीं हुई थी। सरकार से भी तुरंत पैसा मिलने की उम्मीद नहीं थी और इनको पैसों की जरूरत थी। अगर नहीं मिलती तो लेहमैन ब्रदर्स जैसे ये भी खत्म हो जाते। इन्होंने क्या किया? सोचिए, अंदाज लगाइए। मैंने आपको हिंट किया है। आप जानते क्या वो? ये वॉरेन बफेट के पास है और वॉरेन बफेट ने अपनी शर्तें रखी। मुझे आप प्रिफर्ड इन्वेस्टर बनाएंगे, मुझे आप प्रिफर्ड शेयर देंगे और मुझे आप गारंटी, प्रिफर्ड शेयर मतलब इतना डिविडेंड मुझे हर साल आप जरूर देंगे। दोनों कंपनियों से उन्होंने 10% का डिविडेंड लिया। दोनों कंपनियों को पैसा दिया। अब दोनों कंपनियां चल रही है और पोस्ट डेटेड वारंट लिए कि जब मेरी इच्छा होगी मैं इन शेयर्स को अपने, जब मुझे भाव अच्छा लगेगा उसको मैं क्या करूंगा? वारंट को शेयर्स में अपने अधिकार को इस्तेमाल करूंगा। बेइंतहा दौलत वॉरेन बफेट ने बनाई।